नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, विगत दिनों देश के जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सबने अपने आय का लेखा जोखा जो है पब्लिक डोमेन में रखा और इसमें जो आंकड़े निकल कर आए उसके अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलों को जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में चंदा मिला है, उसके अनुसार कांग्रेस की तुलना में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 12 गुना ज्यादा चंदा मिला है 2024-25 में। जहां कांग्रेस पार्टी को मात्र 522 करोड़ का चंदा मिला है 2024-25 में, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 6088 करोड़ 522 करोड़ वर्सेस 6088 करोड़। यहां तक कि एक और बात मैं बताऊं जो महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को 2023-24 में मिला था 1129 करोड़ 1129 करोड़ मिला था, लेकिन 24-25 में वो 1129 करोड़ घटकर हो गया 522 करोड़। वही भारतीय जनता पार्टी को जो 6088 करोड़ रुपया मिला है, वो 2023-24 में मिले चंदे की तुलना में 68% ज्यादा है। 68% ज्यादा है। ठीक है, तो ये साबित किन बातों की करता है? जो प्रमुख कंपनियों ने कांग्रेस पार्टी को जो चंदा दिया है उसका नाम मैं आपको थोड़ा बता देता हूं उदाहरण के लिए, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बात मैं आज इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। मित्रों, कांग्रेस को चंदा देने वाले बड़े जो बिजनेस कॉरपोरेट्स हैं, उनमें आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने 11.5 करोड़ रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 10 करोड़, संदूर मैगजीन एंड आयरन ओर लिमिटेड 9.75 करोड़ रुपीज, सुरेश ए कोटक इन्होंने 7.5 करोड़ रुपया दिए, सेंचुरी प्लाईवुड ने 5 करोड़ रुपया और आईटीसी लिमिटेड ने 4 करोड़ रुपया। ये मोटे तौर पे बड़े आंकड़े मैं केवल बता रहा हूं, लेकिन चूंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इससे बड़ी है, ये आंकड़ों से बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है मित्रों? चूंकि ये सत्ता का जो चरित्र है, जिसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय कहा था कि सत्ता का अपना चरित्र होता है, चाहे पार्टी कोई भी हो सत्ता में। मित्रों, ये उल्टा हुआ करता था तब जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में होती थी और भारतीय जनता पार्टी उतनी ताकतवर नहीं हुआ करती थी, बहुत कमजोर हुआ करती थी। बात 90 के दशक की है। बात 90 के दशक की छोड़िए, जब बीजेपी की सरकार, वाजपेयी के भी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, उसके बाद भी जिन दिनों वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी देश में, उन दिनों भी बीजेपी को चंदा कम मिला करता था, कांग्रेस पार्टी को चंदा ज्यादा मिला करता था। चूंकि ऐसा माना जा रहा था कि कॉरपोरेट्स में और जो सत्ता के प्रतिष्ठान होते हैं, आईएएस लॉबीज, ठीक है, या फिर और कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर कि सत्ता में जो लंबे समय तक रही पार्टी का अपना एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है। तो उसी नेटवर्क का परिणाम था कि जब 1998 से लेकर 2004 के बीच देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार हुआ करती थी, तब भी कांग्रेस पार्टी को चंदा ज्यादा मिला करता था। यह कॉरपोरेट चंदा की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, तो सवाल यह उठता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चंदा के कलेक्शन में जो गैप है, तो क्या इस गैप के रहते हुए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी राजनीति में मुकाबला कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है और हमारी चिंता का विषय, एक देश के एक नागरिक होने के नाते, मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, इस बात में का कोई महत्व नहीं है कि पैसा कहां से आया है। महत्व इस बात का है कि पैसा कैसे आया है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1000 करोड़ की चंदा मिलती है और किसी एक ही कंपनी से मिलता है, वही दूसरी तरफ एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका प्रतिद्वंदी जो कि 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है 1 करोड़ लोगों के साथ सामने जाकर भीख मांगकर। अगर जैसा मैंने उदाहरण के लिए बताया कि 6000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का 2024-25 में कलेक्शन हुआ, मान लीजिए कॉर्पोरेट चंदा बीजेपी को आया 6088 करोड़ रुपया, कांग्रेस को मिला मात्र 522 करोड़ रुपया,
ठीक है, डिफरेंस कितना का है? 12 गुना का। अब ये 522 करोड़ तो बेमेल है। कभी भी इस आधार पर कांग्रेस पार्टी पैसे के मामले में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, सही है ना? और जब पैसे के मामले में मुकाबला नहीं कर पाएगी तो आज के चुनावी राजनीति में संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब तक आपके पास चुनाव अभियान चलाने के लिए सोर्स ही नहीं होंगे तब तक आप अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तो सवाल यह उठता है कि यह सोर्स डेवलप कैसे होगा? मित्रों, दुनिया में कुछ प्राकृतिक सत्य होते हैं, जैसे सूरज पूरब में उगेगा और पश्चिम में डूबेगा। वैसे ही सत्ता का अपना चरित्र होता है कि सत्ता एक दिन कितनी भी मजबूत हो, एक ना एक दिन समय आता है जब सत्ता आपके हाथ से निकलती है। और दूसरा, उससे भी बड़ा सत्य यह है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता भ्रष्ट होती है, सत्ता जितनी ताकतवर होगी उतनी भ्रष्ट होगी। सहमत है या नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में हुआ करती थी तो चंदा कांग्रेस को ज्यादा मिला करता था। आज बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला करता है। तो सवाल है कि कांग्रेस मुकाबला कैसे करे? मित्रों, कांग्रेस के पास एकमात्र उपाय है भीख मांगने का। आज कांग्रेस के जो मठाधीश हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनको बुरा लगेगा जब मैं कह रहा हूं कि भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन मैं बताऊं, यह भीख मांगना कांग्रेस पार्टी के लिए एकमात्र रास्ता है जहां से कांग्रेस पार्टी का पुनरुद्धार हो सकता है। और कांग्रेस इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है केवल भीख मांगकर। आप केवल सोच कर देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी 6000 करोड़ वसूल रही है, कांग्रेस के पास मात्र 500 करोड़, 5500 करोड़ का अंतर है। एक रास्ता है कि कांग्रेस पार्टी को 5500 करोड़ रुपया 5 कॉर्पोरेट हाउसेज मिलकर दे दें, और दूसरा रास्ता यह है कि ये 5500 करोड़ कांग्रेस पार्टी भारत के 55 करोड़ जनता से जाके मांगे 100 रुपया। कौन सा बेहतर होगा ये बताइए आप? 100 रुपये का कूपन लेकर कांग्रेस पार्टी 55 करोड़ लोगों के पास जाए और ये 5500 करोड़ इकट्ठा करे, वो बेहतर है या किसी 2, 5, 10 कंपनियों से 5500 करोड़ रुपए का चंदा वसूल ले? कांग्रेस का कल्याण किस में है ये बताइए। मित्रों, मैं दावा से कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी फिर से उस स्थिति में पहुंचेगी जब 25 पैसे की सदस्यता शुल्क वसूलने के लिए कांग्रेसी हर आम मतदाता के दरवाजे पे खड़ा हुआ करता था। आज 25 पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन 100 रुपए का कूपन लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग यदि घर घर घूमेंगे और उस 100 रुपए के कूपन पर भरोसा बनेगा, अगर भरोसा जीतेंगे मतदाताओं का, तो वो दिन दूर नहीं होगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में होगी। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और ये संसाधनों का इतना बड़ा गैप बना के रखेगी, केवल इस बात का रोना रोकर कि फलाने पार्टी को तो इतना चंदा मिलता है, हमें इतना ही मिलता है, पिछली साल हमारी पार्टी को इतना ज्यादा मिला था, इस बार क्यों घटा दिया गया, और बीजेपी को उतना मिला, इस बार और ज्यादा बढ़ गया। तो जब तक ऐसे आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे तब तक ये कांग्रेस इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को घर घर घूमना होगा, कांग्रेस पार्टी को भीख मांगना होगा। और मित्रों, इतना याद रखिए, आज ये भारतीय जनता पार्टी भी जो एक जमाने में जनसंघ के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना किया था, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर बलराज मधोक से होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, के.बी. जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू होते होते आज राहुल गांधी तक पहुंची है, नरेंद्र मोदी तक पहुंची है। भीख मांग कर पहुंची है, भीख मांग कर पहुंची है।
भीख मांगते मांगते ही इस भारतीय जनता पार्टी को जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मिली, तब ही भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के मामले में कांग्रेस को पीछा किया, कांग्रेस को पीछे छोड़ पाई है। अदरवाइज, और वही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनी। और चूंकि कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेट चंदा पर ही निर्भर रहती गई, जनता से कटती गई, भीख मांगने में शर्माती रही, इसीलिए कांग्रेस सिकुड़ती रही, छोटी होती गई। सच है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ा तंत्र है लोक। लोक आपके साथ हैं। जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो अर्थतंत्र हो, चाहे वो समाज तंत्र हो, चाहे वो सत्ता के तंत्र हो, सब आपके साथ आएंगे। आपके साथ आपका साया भी छोड़ देगा यदि आपके साथ लोक नहीं होंगे। इसीलिए आवश्यकता है, समय आ चुका है जब कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से भीख मांगना चाहिए। आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।